ज्ञानशील एकता चली अखंड साधना, चली अखंड साधना, चली अखंड साधना। ये मातृभू की अर्चना, ये पुण्य भू की वंदना। भारतीय संस्कृति परंपरा महान है, हजारों वीर दे चुके उसी को अपनी जान है। छात्र शक्ति कर रही सदा विजय की कामना, चली अखंड साधना, चली अखंड साधना। आज देश का युवा और विशेष रूप से शिक्षित युवा उलझन का शिकार है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के वादे तो बहुत हुए, मगर व्यवहार में कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी की स्थिति शहरों में तो बहावे रूप ले ही चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं को निराशा की ओर धकेल रही है। चारों ओर जब अंधेरा हो, घुटन हो, तो फिर युवाओं के हृदय में आशाओं का दीपक जलाए कौन? कौन ले जाएगा उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर, कुंठा से आत्मविश्वास की ओर? हम विद्यार्थी परिषद में एक चिंतन है, वो है शिक्षक छात्र आज का नागरिक है। ऐसा आज का नागरिक होते हुए भी जब जब देश के सामने कुछ सवाल आया है, इस विषय को भी एबीवीपी ने प्रतिक्रिया किया है। यह विचार आते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षित युवाओं के क्षोभ का एहसास उन्हें कराने का निर्णय लिया, जो इसके लिए जवाबदेह हैं, जो इसके निराकरण में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। और फिर बहुत सोच विचार के बाद देश का दिल दिल्ली जाकर आवाज बुलंद करने का फैसला लिया गया। दिल्ली इसलिए क्योंकि यहाँ जो आवाज गूंजती है वो पूरे देश को झकझोरती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के विद्यार्थियों का एक ऐसा मंच है जो पूरे देश के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है। देश के हर कोने से हजारों छात्रों को दिल्ली में बुलाना और फिर उनकी बात को प्रभावकारी रूप से केंद्र की सरकार तक पहुंचाना, ये एक जिम्मेदारी भरा निर्णय था जो एबीवीपी जैसे अनुशासित संगठन के लिए ही संभव था। 21 अक्टूबर को देश भर के रैली प्रमुखों की एक बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। 28 जुलाई 2002 भारत भर के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आए छात्र नेताओं ने एबीवीपी द्वारा भोपाल में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें दिल्ली की विशाल रैली के आयोजन का आधार तैयार हुआ। रैली की हमारी प्रमुख दो मांगे हैं। एक है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, यानी हमने कहा है कि भारत केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, इस प्रकार की अर्थनीति हमारे देश की होनी चाहिए। ये दो प्रमुख मांगों को लेकर हमने एक 58 सूत्री मांग पत्र बनाया है। उसका भी देश भर में उस पर चर्चा बहस हो रही है। इस पूरे आंदोलन से छात्रों का जागरण करना है, समाज में भी इस पूरे मुद्दों के बारे में बहस होकर जागृति लाना है, सरकारों पर दबाव निर्माण करना है और विश्व समुदाय तक ये संदेश पहुंचाना है। ये हमारा 4 प्रमुख मुद्दे भी इसमें है। देश के अनेक हिस्सों में परिवर्तन यात्राएं आरंभ की गईं। शिक्षा परिवर्तन की प्रमुख यात्रा स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पटना स्थित निवास स्थान से आरंभ हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय मदन दास जी ने दीप प्रज्वलित कर इस यात्रा का शुभारंभ किया, जिनमें से 3 रैली से एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में समाप्त हुई। इन यात्राओं ने देश के कोने कोने में युवा मनों में सुलग रही चिंगारी को पहचाना
और इसे दिल्ली तक पहुंचाने का दायित्व निभाया। यात्राओं के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि थे प्रसिद्ध पत्रकार श्री मनोज रघुवंशी। ये मातृभू की अर्चना। इधर दिल्ली में रैली में आने वाले छात्रों की संख्या आशा के अनुरूप 75,000 तक जा पहुंची। ज्ञान, शील और एकता में विश्वास रखने वाले युवाओं ने इस भारी संख्या में भी अनुशासन का साथ नहीं छोड़ा। बाराबंकी से आए हम लोग। क्या कितने आए? विद्यार्थी परिषद की रैली में आए हम लोग अपने रोजगार के लिए। शिक्षित होते हुए बेरोजगार हैं हम लोगों को, इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं कि हम लोगों की बेरोजगारी दूर की जाए। अच्छा, बाराबंकी में माहौल कैसा है इस रैली के प्रति? रैली के प्रति माहौल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एकता के साथ सारे छात्र जुट के इसमें भाग ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। रैली में आने वाला युवा वर्ग जहां उत्साह से भरपूर था, वहीं अपनी समस्याओं को लेकर वो पूरी तरह सजग भी था। मैं हिमाचल से। क्या नाम है आपका? आशीष भुंचाल। हिमाचल में इस रैली के बारे में कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। वहाँ से 2000 के करीब बॉयज और गर्ल्स आए हुए हैं। आपका जो यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? क्या मतलब यहाँ आपका जो विचार जो है, क्या आपका जो मैनिफेस्टो क्या है? आज मतलब जो है कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है रोजगार की ना होना। इसीलिए हम सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। आज प्रधानमंत्री जी को विज्ञापन देंगे कि रोजगार की बिगड़ी हुई स्थिति को वो सुचारू रूप से करें और रोजगार के अवसर प्रदान करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, कहाँ से आए? बिहार से हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। बिहार से अमूमन कितने लोग आए होंगे? बिहार से 10,000 की संख्या में आए लोग। क्या आपका उद्देश्य क्या है? क्या मोटो है आपका? हमारा मोटो मुख्य है कि हम शिक्षा के साथ रोजगार मिलना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा से अरुणाचल प्रदेश, पूर्वांचल के राज्य, अंडमान, लद्दाख, सिक्किम आदि सुदूर क्षेत्रों तक से विद्यार्थियों के दल दिल्ली पहुंच रहे थे। दिल्ली में भी इन युवाओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई थी। अपने अधिकार को लेकर चिंतित यह युवा वर्ग अपने हक को पाने के लिए हर कठिनाई और परीक्षा से गुजरने को तैयार था। हमने सोचा कि अन्य सब बड़े बड़े संगठन हायर करके या प्रोफेशनल्स के आधार पर करते हैं, लेकिन हमने इतनी बड़ी रैली अपने ही कार्यकर्ताओं के आधार पर की और यहाँ पर हमने 33 डिपार्टमेंट बनाए, जिसमें दिल्ली के लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने दिन और रात मेहनत करके इसको पूरा किया। हमको विद्यार्थी परिषद में पूर्व योजना और पूर्ण योजना और टीम वर्क इसका पाठ पढ़ाया जाता है। हम इसके सैद्धांतिक पक्ष को तो जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक पक्ष हम लोगों ने यहाँ किया। पूर्व योजना के लिए हम लोगों ने 1 महीने पूर्व से यहाँ पर अलग अलग विभागों की बहुत विस्तृत योजना बनाई और उसको व्यवहारिक रूप दिया। समय कम था और काम ज्यादा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े जुझारू कार्यकर्ता इस रैली को कामयाब बनाने में जी जान से जुट गए। और फिर वो दिन भी आया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। 26 नवंबर 2002। हजारों ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह भारत की राजधानी दिल्ली छात्र युवाओं के इस अनूठे महाकुंभ की प्रत्यक्षदर्शी थी। रैली से पूर्व प्रधानमंत्री को शिक्षा एवं रोजगार संबंधी मांग पत्र सौंपा गया।
हमसे अनुरोध है कि इन पर कार्रवाई हो और सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से बाहर जाएंगे हमारे हस्ताक्षर लेने के लिए। इनमें प्रमुख मांगे थीं। बार बार हाँ बोल यार हाँ, अपनी बात को सरकार मान ले। हाँ बार बार हाँ बोल यार हाँ, अपनी बात को सरकार मान ले। कोई जुल्म भी कर ना पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो सरकार करे ना कोई, चले चलो कोई राह में ना थम जावे, चले चलो टूट गई जो। इतनी भारी संख्या इस बात का सबूत थी कि युवा वर्ग अपने मौलिक अधिकार को लेकर चिंतित है। बढ़ता ही जावे, चले चलो सोई है ये सरकारें, चले चलो कोई हमको रोक न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। आज देश का हर एक छात्र चाहता है कि शिक्षा में परिवर्तन रोजगार हो, और उसके हर परिवार से भी हमने समर्थन लिया है। उसके अनुसार आज पूरा देश की मांग है कि यहाँ पे जो भी एक छात्र अपने घर से आया है, इतनी दूर अपना इस बार विशेष ये रहा कि अपना किराया लगा के आया है, अपनी टिकट कटा के आया है, तो इसके कारण आज दस्तक जो संसद में दी गई है उसका यही परिणाम होगा कि आज नहीं तो कल उनको हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। राजकुमार मेरा नाम है, दिल्ली का हूँ। खास बात है इस रैली की? इस रैली की खास बात यह है कि ये एक विश्व कीर्तिमान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्थापित किया है आज विश्व में, कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर पूरे विश्व में केवल मात्र जो कॉलेज विद्यार्थी और कॉलेज शिक्षा से जुड़ा हुआ विद्यार्थी है उसको एक स्थान पर लाकर इकट्ठा करना और अपनी मांगों को ध्यान में रखकर उन मांगों के समर्थन में लोगों को लाना, यह अपने आप में एक विशेषता है इसकी। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस विशाल रैली के आरंभ में पूर्वांचल तथा अन्य राज्य के कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रैली की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। और फिर इस रैली में आए छात्र नेताओं ने अपनी बात रखनी शुरू की।
उसके मन में शिक्षा के विषय को लेकर के उसके मन में एक निराशा है, क्योंकि उसको लगता है कि शिक्षा से उसे न तो ज्ञान मिला है, न संस्कार मिले हैं, न रोजगार मिला है। इस कारण से छात्र के मन में एक निराशा है। लेकिन दुर्भाग्य भी है कि आजादी के 55 वर्षों के बाद भी हमारे देश को जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था और जो शिक्षा होनी चाहिए थी, उस प्रकार की शिक्षा हम अपने देश में नहीं खड़ी कर पाए। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, शिक्षा का परिवर्तन होना चाहिए। हमारी ये रैली शिक्षा में परिवर्तन और रोजगार के इस मुद्दे को लेकर के एक तरह से कहें कि देश में एक ऐतिहासिक आंदोलन विद्यार्थी परिषद का प्रारंभ हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने आकर के जो अपना समर्थन इस आंदोलन को, मांगों को दिया है, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आगे अपने इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए, अपनी सभा को जारी रखते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं। उससे पहले अपने झारखंड के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो वो अपने झारखंड वनवासी बंधुओं का जो एक प्रतीक चिन्ह तीर और धनुष रहता है, वो उनको भेंट करके उनका सम्मान करें। भारत माता की। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, परिषद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। प्रातःकाल से दिल्ली की सड़कों पे जो युवा शक्ति का सैलाब उमड़ा, इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रैली के रूप में यहाँ पर ये एकत्रित आया। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। विद्यार्थी परिषद ने दुनिया के छात्र आंदोलन में यह जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, इस देश में नहीं, संभवतः विश्व के किसी भाग में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का आना, ये अपने आप में एक गौरवमयी बात है। ये विद्यार्थी अपने लिए कुछ मांगने आए, ऐसा नहीं। नारा भी कहा कि भीख नहीं, अधिकार चाहिए। ये आज की वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, उसके और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए योग्य शिक्षा और रोजगार, इसकी और समाज का, देश का, सरकार का, विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित आए हैं। ये विद्यार्थी केरल से लेकर के अंडमान, पूर्वांचल के 7 राज्यों से लेकर अपनी जेब का पैसा खर्च करके यहाँ पर आए। देश का युवक शिक्षा को इस प्रकार पेप्सी और कोला के तरह बिकने वाली कोई वस्तु बनने नहीं देगा। इस रैली की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि युवा हृदय को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री विजय गोयल को अपने प्रतिनिधि के रूप में रैली स्थल पर भेजा, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को तैयार हैं। विद्यार्थी परिषद हमें सिखाती थी और हम इकट्ठे मिलकर गाते थे, यह उथल पुथल उत्ताल लहर पत्ते न दिखाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, तूफानों से सहमे जो है पल पल मरते हैं मरने दो। फिर पावन नूतन बीज लिए मनुकी नौका तिर जाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। 1 लाख से अधिक ये जो लोग, रैली के लोग आए हैं, देश के कोने कोने से जो नौजवान लोग आए हैं, ये एक संदेश देकर गए हैं इस सरकार को कि शिक्षा नीति के अंदर मूल चूक परिवर्तन होना चाहिए। राष्ट्रीय महामंत्री श्री रमेश पप्पा ने जिस प्रभावी रूप से अपनी बात कही, उसने यह दर्शाया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवक किसी से भी टकरा सकते हैं। जिस प्रकार की आर्थिक नीतियां ली गई है उसमें युवा का विचार कहीं नहीं होता है। डिस इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आर्थिक नीतियां बने उसमें युवा का भी विचार होना चाहिए। आज देश के युवा जो है वो बेरोजगारी और इससे त्रस्त होकर देश की सड़कों पे घूमते हैं। मैं आज आप सबका आह्वान करना चाहता हूं और भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक नीतियों का पुनर्विचार किया जाए। आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए, आर्थिक विकास तो हो, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी खड़ा होना चाहिए। और मैं यहाँ उपस्थित अपने छात्र नेताओं से, छात्र भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आज हमारे आंदोलन का पहला चरण पूरा हुआ है। दूसरे चरण के बारे में कालीकट में होने वाले अपने अधिवेशन के अंदर विचार किया जाएगा। इसलिए दूसरे चरण के आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। भारत सरकार हमारी मांगों को माने, ऐसा आज हमको एश्योरेंस दिया गया है, लेकिन फिर भी हमको तैयार रहना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो ये लड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयकरण की आवश्यकता है। ये एक वैचारिक आंदोलन है। इस मुद्दे को लेकर हम यहाँ उठे। शिक्षा के व्यापारीकरण बंद हो, शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता बरकरार रहे। शिक्षा के अंदर वैश्वीकरण के कारण, निजीकरण के कारण शिक्षण क्षेत्र तबाह हो रहा है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसके खिलाफ एक वैचारिक आंदोलन छेड़ने का, जैसे अभी सुभाष सिंह ने कहा, इस प्रकार दुनिया के सामने हिंदुस्तान के नौजवान इस विषय को लेकर खड़ा है। यह संदेश हम देना चाहते हैं। इसलिए ये संघर्ष की रैली है, ऐसा नहीं समझते हैं। आवश्यक पड़े तो विद्यार्थी परिषद संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयारी है। हम संवाद करना चाहते हैं, हम यह संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश की रैली है, यह संवाद की रैली है। आवश्यक पड़े तो संघर्ष की रैली बन सकती है। रैली में अपनी बात रखने वाले सभी छात्र नेताओं ने युवाओं के मन में घर करने वाली चिंताओं को जायज ठहराते हुए इनके निवारण पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस विशाल रैली की सफलता से यह संदेश दिया है कि देश का युवा वर्ग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए समय आ गया है कि शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन किए जाएं और बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ने के लिए कोशिशों में तेजी लाई जाए। हमने इस 26 नवंबर की रैली के माध्यम से 3 बातें सिद्ध की हैं। नंबर 1 कि शिक्षा में परिवर्तन एवं रोजगार देश की 2 प्रमुख समस्याओं को लेकर एक देश भर में बहस खड़ी करने का हमने जो प्रयास किया था, उसमें काफी हद तक हम सफल रहे हैं। हम 26 नवंबर को प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री जी ने हमको समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। देश में छात्र आंदोलन आज भी जीवित है, ये इस रैली ने सिद्ध कर दिया है। छात्र सिर्फ आंदोलन कर सकते इतना ही नहीं, एक अनुशासनबद्ध छात्र शक्ति का दर्शन भी इस रैली के माध्यम से देखने को मिला है। ये रैली कहने को तो वंदे मातरम की गर्जना के साथ समाप्त हो गई, किंतु इस रैली में शिक्षा, परिवर्तन एवं रोजगार को लेकर जो संदेश दिया गया वो देश के कोने कोने में पहुंचा है। मन से तन से तन मन तन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन, करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन करे राष्ट्र आराधन। हम करते
से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन हम करे राष्ट्र अभिवादन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र